हेलो दोस्तों। आंगनवाड़ी भर्ती जो दोस्तों 2024 में इसके फॉर्म भरे गए थे और इसकी डीवी प्रोसेस चल रही थी। डीवी के बाद में इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली थी। बहुत से ज़िलों में डीवी हो भी चुकी थी, लेकिन अब ये सुनने को आ रहा है कि आंगनवाड़ी भर्ती पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। तो क्या है मामला दोस्तों? ये हेडिंग दी है पेपर में कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। ये रोक क्यों लगाई गई है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट करने वाला हूं कि रोक क्यों लगी है और इसके बिना क्या भर्ती हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। दोस्तों ये मामला जो है ये मथुरा का है और मथुरा की लगभग 14 आंगनबाड़ी सहायिकाएँ जो आंगनबाड़ी सहायिका होती हैं, इन्होंने दोस्तों याचिका दायर की थी और ये उसी की सुनवाई थी। क्या था मामला? जब दोस्तों पहले भर्ती हुआ करती थी उसमें जो थी इनकी जो अधिकतम आयु कितनी थी, 50 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन जो अब है ये 50 वर्ष नहीं दोस्तों, कितनी निर्धारित की गई है, 35 वर्ष। ये मामला इसी का है। इसी बेस पर दोस्तों इन्होंने बेस बनाया है कि जो एज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 50 वर्ष होनी चाहिए भर्ती की। क्योंकि दोस्तों जो आंगनबाड़ी सहायिकाएँ हैं जो पहले से कार्यरत थीं, अब वो 35 वर्ष की एज को क्रॉस कर चुकी हैं और वो आंगनबाड़ी सहायिका अब आंगनबाड़ी नहीं बनती हुई नज़र आ रही थी। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में क्या की थी, अपील की, मतलब क्या किया था, याचिका दायर की थी। और दोस्तों और इन्होंने क्या एक पॉइंट और भी उठाया था। जैसे जब ये भर्ती चालू हुई थी तो उसमें कहा गया था जो आय और जाति निवास, आय जाति और निवास, क्या दोस्तों, आय जाति और निवास दोनों क्या होने चाहिए दोस्तों, बिल्कुल न्यू होने चाहिए। मतलब 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा था कि ये जो है कोई तरीका नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये अनुचित तरीके से भर्ती हो रही है। इसकी सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पर कुछ कहा, लेकिन पेपर में बहुत तगड़े से निकाल दिया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, रोक लगेगी नहीं, ये भर्ती दोस्तों होकर रहेगी। जिन जिलों में डीवी हो चुकी है बिल्कुल ना घबराएं। आगे की प्रोसेस दोस्तों थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन कोई भी भर्ती इस पर क्या है, असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये पूरे यूपी की नहीं, केवल मथुरा की यहाँ पर बात की गई है। क्योंकि मथुरा की जैसे अगर कोई भी याचिका होती तो सुनवाई सभी की होती है और दोस्तों इसमें मैटर तूल पकड़ गया अब। लेकिन जो इसकी अगली सुनवाई होने वाली है वो 26 मार्च को होगी। और दोस्तों क्या है, लेकिन तब तक जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तो जारी नहीं होगी, ज्वाइनिंग तो नहीं मिल पाएगी। लेकिन जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, डीवी तो चलता रहेगा। क्योंकि डीवी जो होता है दोस्तों, जो पहले से फॉर्म पढ़ चुके हैं उनकी डीवी हो चुकी, तो अन्य ज़िलों की डीवी जो हो रही है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और डीवी होती भी रहेगी। क्योंकि दोस्तों क्या है, ये भारत देश है, बिना देखो किसी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कोई भी भर्ती क्लियर नहीं होती है। ये तो कोई नई बात नहीं है। क्योंकि कोई भी भर्ती आती है बिना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाए उस भर्ती पर क्या है, बिल्कुल प्योर भर्ती कोई नहीं होती। इसमें टाइम तो लगता है, क्योंकि कोई तो उसके विरोध में खड़ा है तो कोई उसके सपोर्ट में खड़ा है, तो कोई ना कोई कमी तो निकाल ही लेता है। भारत में सबकी सुनी जाती है, लेकिन जो काम सरकार चाहती है वो कर जरूर लेती है। इसलिए आप लोग बिना भय के आराम से अपना डीवी कराइए और फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो भी धीरे धीरे आपकी बनेगी। क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि देखिए जब हाई कोर्ट पहुँच गया है तो टाइम तो लगना जायज़ है। लेकिन ये भर्ती जो है निलंबित नहीं होने वाली है, टाइम लगेगा लेकिन भर्ती अपने टाइम पर हो जाएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ देता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।